हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करता है एवं सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने उसे एक दिव्य दर्पण भेंट किया, जिसमें व्यक्ति के मन के भाव दिखाई दे जाते थे। शिष्य दिव्य दर्पण को पाकर उसे परखने को आतुर हो उठा। उसने सबसे पहले दर्पण का मुंह आचार्य के सामने ही कर दिया। शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गुरु के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण परिलक्षित हो रहे थे। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। वह तो अपने गुरु को समस्त दुर्गुण से रहित सत्पुरुष समझता था। दर्पण को लेकर वह गुरुकुल से रवाना हो गया। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। और तो और अपने माता पिता की भी वह दर्पण से परीक्षा करने से नहीं चूका। उनके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण देखा तो वह हतप्रभ हो उठा। एक दिन वह दर्पण लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में नाना प्रकार के दोष हैं। तब गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया, क्योंकि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण विद्यमान थे। गुरुजी बोले, वस्त ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए नहीं। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज़्यादा रुचि रखता है। वह स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है जो तुम नहीं समझ सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।